ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी नड़न 2 बच्चे को लेकर मायके यहाँ आ गई है और वो कुछ काम नहीं करती है। इसकी वजह से आप और आपके पति अलग रहने लगे हैं, लेकिन सास ससुर उसको कुछ नहीं कहते। सारा काम मेरी सास ही करती है। अभी 10 दिन से सास बीमार है, पर नड़न फिर भी घर का कुछ काम नहीं करती, घर से निकल जाती है। मैं ही नीचे सास ससुर और उनके बेटे को खाना बनाकर देती हूँ। बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लोग नड़न को कुछ नहीं कहते। मेरी भी एज 48 है, मुझसे भी अब इतना होता नहीं है। सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, इसकी वजह से क्रोध आता है। मैं क्या करूं? उत्तर है, देखो, 2 रास्ता है। एक है पति को बात करके इस खाना नहीं देना, और दूसरा है देना पड़ता है तो मन में एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलाना है। देखो, आपके पति अलग रहने को तैयार हुए हैं, इसका मतलब कि आपका पति आपका कहना मानते हैं। तो आप उनसे बात करो कि नड़न को सबक सिखाने के लिए अगर अभी हम भोजन ना दे तो सास ससुर उनको कहेंगे, कौन करेगा, इसीलिए मुझे भोजन नहीं देना। ऐसा नहीं कहो कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, काम करने में थक जाती हूँ, नहीं। ऐसा कहो कि ये आपके माँ बाप को अभी माँ बीमार है फिर भी कुछ नहीं करती, अगर हम खाना देते रहेंगे तो वो और ही आलसी हो जाएगी। अभी ही समय है उसको सुधारने का। ऐसा करके आपके पति से बात करके देखो वो क्या जवाब देता है। दूसरा यह है, बीमारी का भी बहाना आप निकाल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यह है, घर में काम करने वाली हेल्पर रख लो अगर पैसे है तो। और चौथा ऑप्शन यह है कि तो भी कोई ना माने तो आपको ये समझना है कि आपके कोई ये हिसाब किताब है आपके नड़न के साथ, इसके बच्चे के साथ, सास ससुर के साथ, और इसकी वजह से अभी ये पेपर आया है। ये मेरा ही कर्म है, मुझे हिसाब किताब चुकतू करना है। ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गति को अच्छी रीति समझो और उसको प्रैक्टिकल करो, और फिर आप देते हो तो हिसाब किताब चुकतू करते हो, लेकिन उनसे कई गुना, क्योंकि पहले के हिसाब किताब एक के एक थे, अभी के हिसाब किताब एक के पदम गुना बन रहे हैं। पुरुषार्थ आप कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हैं, तो आपका पदम गुना बनेगा। और बात एक छोटी है, वैसे भी आपको भोजन करना ही पड़ता है, बनाना ही पड़ता है ना। आप तो फिर उसका नेगेटिव चिंतन कर गुस्सा करेंगे, ये सब करेंगे तो नुकसान किसको है? आपकी सेहत बिगड़ेगी, क्योंकि ये माइंड की बीमारी बनती है और उसकी असर शरीर पर भी होती है। घर के वाइब्रेशंस बिगड़ते हैं, बच्चों पर असर पड़ती है, पति पर भी असर पड़ेगी, बहुत कुछ होगा। इसीलिए हमने जो 16 वीडियो बताई है, 17, कि कैसे गृहस्थ में रहकर हिसाब किताब चुकतू करने हैं, धारणाएं योग युक्त युक्ति युक्त करनी है और योग से काम लेना है, वो अच्छी रीति समझो। तो आपके ऊपर है, क्या आप नया पदम गुना बनाना चाहते हैं?
तो ये बहुत बहुत गुह्य कर्म की गति है, समझने की बात है। तो आप खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो, उसका चिंतन ना करो। गुस्से करने की तो बात दूसरी है, पहले तो उसका चिंतन करेंगे तब गुस्सा आएगा ना। और उसको सकाश दो, सारे दिन खुश रहो, ऐसा सोचो बहुत अच्छे है, बहुत समझदार है, अब मेरी नड़न भी सब कुछ करती है। जो आपको चाहिए वो लिस्ट बनाओ और उस सारे दिन उसको ही घूंटते रहो। जब भी नेगेटिव विचार आए 3 बार कैंसिल करो और 3 बार उसका पॉजिटिव भरो कि मैं तो देवी हूँ, देवता बनने वाली आत्मा हूँ। अगर मैं हथौड़े खाते खाते थक गई तो मूर्ति बन नहीं सकूंगी। ऐसे ऐसे स्लोगन याद करो, मैंने सब स्लोगन बताए हैं हम कैसे करते हैं, वो विद्या फॉलो करो। और ये जो योग का प्रयोग सुबह में पावरफुल अमृत वेले के बाद ये सभी आत्माओं से, युगल सहित सभी आत्माओं को उस क्षमा की कमेंट्री करके फिर अंत में आपको जो चाहिए वो हो गया है। जैसे अब बहुत अच्छी है, नड़न बहुत अच्छी रीति काम करती है, अभी उसको समझ आ गया है, सास ससुर भी उसको अभी कहते हैं, ऐसा जो चाहिए वो ही सोचना है। तो हिसाब किताब चुकतू होगा, नया कर्म संबंध मना पुण्य बनेगा। अगर आप ऐसे करती रहोगी तो और ही पाप कर्म बनेगा। सोचो, हमारे युगल को 2 बड़ी बीमारी आई थी, एक बार एक्सीडेंट हुआ था और एक बार ये बीमारी नर्वस सिस्टम फेल हुई थी, जो मैंने बताया है, बहुत टॉपिक में बताया है। उस समय उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, सब कुछ मुझे करना पड़ता था, उसको नहलाना तिलाना सब कुछ, टॉयलेट बाथरूम भी वो, पेशाब भी बेड में करते थे। फिर भी कभी भी हमने एक संकल्प भी नहीं सोचा कि ये क्या क्या कर है, ने तो कितना आपको अंदर से होता है। तो ऐसे तो पेपर चुक तो हो जाएगा और पुण्य बाहर आएगा। ये तो नेगेटिव सोचने से और पाप कर्म खींच रहे हो। ठीक है, अभी आपको पता है क्या करना है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, युगल रात को लेट आते हैं तो जब विकार के लिए बोलते हैं तो मैं सुबह के बोल देती हूँ। रात को मना करना पड़ता है क्योंकि अमृत वेला खराब ना हो, इसीलिए 6 बजे के बाद मुझे उसे उठाकर विकार में जाना होता है। और अगर रात को मना करके सुबह भी कुछ बहाना करती हूँ तो सारा दिन गुस्सा करता है मुझ पर। मैं रोज सकाश भी देती हूँ, पर ये बताओ सुबह उस आत्मा को नींद से उठाकर विकार में जाना सही है? क्योंकि आपने कहा जल्दबाजी नहीं करनी है। उत्तर है, देखो, जल्दबाजी नहीं करने का अर्थ ये नहीं है कि आप खुद विकार में जाओ। पहले ये वीडियो अच्छी रीति समझो। मैंने 40 मिनट की वीडियो बनाई है कि कैसे बहानाबाजी करनी है। बीमारी का भी बहाना निकाल सकते हैं, थकान का बहाना निकाल सकते हैं, और बहुत सारी बातें मैंने ओपनली बताई है। अगर आप ऐसे करेंगे तो और ही आपका पदम गुना बनेगा, क्योंकि आप ये उसको सामने से कर रही हो, तो वो तो हिसाब बनेगा ही। देखो, हमें खुद को पहले पुरुषार्थ कर पक्का योगी बनना है। सभी धारणाएं कर अच्छे सकाश देना है। ऐसे ही सकाश देंगे तो कोई काम नहीं आएगा। और दूसरा, अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, मुर्दे की तरह पड़े रहना के बताया है, नहीं कि उसको उठाकर करना है। इसीलिए इस बातों को क्लियरली समझो।
ये तो अच्छा है ना, रात को ना करे। हाँ, फिर तो वो दुकान पे चला जाएगा तो गुस्सा सारा दिन कैसे करना है वो। और ये बेटर है कि आप 2-4 बार ऐसा सुन लो, नहीं तो उसकी भी कर्मेंद्रिय सेटल नहीं होगी ना आपकी होगी। इसीलिए ये बात को अच्छी रीति समझना है। ऐसा नहीं बस जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी नहीं करने का अर्थ यह है कि युक्तियां निकालो, सकाश दो, मुर्दे की तरह पड़े रहो, ऐसा करते रहेंगे। उसके लिए बहुत कुछ सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जल्दबाजी का अर्थ यह है कि ऐसा नहीं कि मैं कह दूं कि आज से बस मैं तो पवित्र रहूंगी, ये ब्रह्मा कुमारी में ये है। ये सब जल्दबाजी की बात है, बोलना नहीं है। अपने आप को योग में तैयार करके उसको सकाश देनी है, और समय पर क्या करना है वो अच्छी रीति फॉलो करो। ठीक है, तो जल्दबाजी का अर्थ समझो, नहीं तो ये तो पदम गुना ही बनेगा। आप उठाते हो तो गुस्सा करेंगे तो सहन करना अच्छा है। थोड़े दिन ऐसा करेगा, फिर शांत होता जाएगा। 2 बार किया, 3 बार किया, ऐसा शांत करो उसको। ठीक है, ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।